अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लर्न बाय प्रोफेशनल चैनल्स। आईटी सीरीज़ का एक और सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके अंदर ना मतलब बेसिकली सेम बात ही है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ कनेक्शन होते हैं एलिमेंट्स का, कंप्यूटर्स का, पीसीस का। एडमिनिस्ट्रेटर इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं और ये सब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फर्स्ट स्लाइड है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद सेकंड है सिस्टम की। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम मतलब कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं एक साथ, इस तरह से कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं इन अ वे दैट अचीव समथिंग, अ फंक्शन और अ पर्पस। यानी कि कोई यूज़फुल पर्पस हो, कोई उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा हो, कोई कुछ मतलब कि मिलकर सिस्टम। बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज भी, यूनिवर्सिटी भी एक सिस्टम है, एक कॉलेज सिस्टम है। आपने कुछ भी चीज़ अगर ऑर्डर में तरतीब से रखी हुई है तो वो एक सिस्टम में लाए कर रही होती है। इसके बाद सिस्टम की एग्जांपल आती है, एज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम इज़ द वे समवन ऑर्गेनाइजेस देयर क्लोजेट। जैसे कि आपने अपनी अलमारी सेट कर ली है, एक सिस्टमेटिकली कपड़े पड़े हुए हैं, आपने पार्टी वेयर के अलहदा रखे हुए हैं, होम वेयर के अलहदा रखे हुए हैं, कैजुअल अलहदा रखे हुए हैं, हैवी अलहदा रखे हुए हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट हो जाएंगे, सेक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। तो ये भी एक सिस्टम की एग्जांपल है। जैसे डाइजेशन का है कि किस तरह से डाइजेशन होती है, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, सोलर सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, मतलब इस तरह के डिफरेंट सिस्टम्स हैं ये। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल हो गई। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फील्ड ऑफ वर्क इन विच समवन मैनेजेस वन और मोर सिस्टम्स। अब सिस्टम्स को जो मैनेज कर रहे होते हैं, सिस्टम एक सिस्टम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। बी दे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर्स, वर्क स्टेशन, मतलब इन सब को मिला के जो सिस्टम्स बन रहे हैं उन सब को डील करना, उनको एंटरटेन करना, वो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स गोल इज़ इंश्योरिंग द सिस्टम आर रनिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये यही देखना होता है कि सिस्टम सही तरह से वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा, जैसे कि इंस्टॉलेशन देखना, सपोर्ट देखना, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन। यानी कि उसकी वर्किंग, उसकी एफिशिएंसी, और ना उसका मतलब कि इज़ इट वर्किंग राइट और नॉट, ये देखना होता है। अब इसमें स्किल्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेटवर्क एडमिन्स हैव टू मेन जॉब्स। अब जो नेटवर्क का जो एडमिन है उसके मेन मसला तो ये होगा कि सबसे पहले मसले हल करने होंगे, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी एफिशिएंसी में वो हमने सेट करनी होंगी। और एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन, और मतलब कि जैसे एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है कि ये करने पे मतलब ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है, ऐसा करने से ऐसी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। तो पहले ही एहतियाती तदाबीर हो जानी चाहिए। जैसे कि स्किल्स में क्या होनी चाहिए, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, क्लाउड, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, आईओटी एंड मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ये वाली स्किल्स होनी चाहिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में। उसके बाद आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये ऊपर वाला आ गया। अच्छा, हु इज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हमने बात कर ली कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो इस सारे चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है। एक टेक्निकल पर्सन होता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड पर्सन, हु मैनेज द सिस्टम ड्यूटीज़। वो सिस्टम की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। जो स्किल्स अभी बात की हैं उसके अंदर ये स्किल सेट होता है, मौजूद होता है। जैसे मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, अब वो सब पे नज़र रखता है। अलर्ट कब करता है, जब कोई मतलब बग क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर कोई मसला आ जाता है तो वो अलर्ट करता है। यूज़र परमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, SSO, जिसका मुखाफफ है सिंगल साइन ऑन एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिस्टम यूजेज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अपडेट एंड अपकीप, रिडंडेंसीज, रोल ओवर्स एंड रिकवरी प्लान, सिक्योरिटी, ये सब होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं टास्क जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है। वो करता है चूज़ एन ओएस। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। वो खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करता है। इंस्टॉल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज इसमें कौन कौन सी थी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा टेक्निकल सर्टिफिकेशन भी हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट से, सिस्को से, ठीक है। ये
रेड हैट भी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, प्रोफेशनल ही होना चाहिए। अब बात करते हैं नेटवर्क क्या है। नेटवर्क मतलब नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे जाल उर्दू में हम कहते हैं, कुछ स्प्रेडशीट इस तरह का। consist of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers, CDs। अच्छा, कभी सिस्टम देखा होगा आपने कंप्यूटर्स का, उसके साथ एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, प्रिंटर होता है। अच्छा, प्रिंटर मतलब यूजुअली घरों में नहीं होता, तो उसके मतलब ये सारा होता है। तो प्रिंटर्स कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। तो ये सब मिलकर एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब हम कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे होते हैं, मॉनिटर के पर अपीयरेंस हमारा यूज़र इंटरफेस आ रहा होता है, माउस से हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कर्सर हमारा मूव हो रहा होता है। तो ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, एक सिस्टम बना रहे होते हैं। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। अब इस तरह का जो सिस्टम है, जो वो एक मैंने अभी बताया सारा, वो एक सिस्टम हो गया। अब 2-3 कंप्यूटर्स आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे को रिसोर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, डाटा आ रहा है जा रहा है, तो वो जो है ना एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, आई होप इसके बाद आपको सिस्टम और नेटवर्क क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, उसके बाद एक्सचेंज फाइल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है। द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन, रेडियो वेव्स। अच्छा, उसके अलावा ना हमने ना कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने पढ़ा हुआ है, नेटवर्क्स बनाए हुए हैं हमने, तो उसके अंदर केबल्स वगैरह से भी हमने करके देखे हुए थे, जैसे राउटर से, केबल से वगैरह से करके देखे हुए, तो यहाँ उसका जिक्र हो रहा है। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमने पढ़ा था, अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ एन IT एक्सपर्ट्स हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होता है वो मैनेज करता है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। A network administrator is responsible for installing, maintaining, upgrading the software or hardware required to efficiently run a computer network. Okay. अच्छा, व्हाट डज़ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डू। हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, उसकी स्किल सेट की, पूरी हमने लिस्ट लगा दी। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। कॉन्फ़िगर नेटवर्क हार्डवेयर सच एज सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, अपग्रेड, रिपेयर एंड मेंटेन कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रबल शूट वेरियस नेटवर्क इश्यूज, assist network architectures with design network models, deploy and update company wide softwares। ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग नेटवर्क फॉर वीकनेस, बार बार टेस्ट किया जाता है नेटवर्क को, क्या वीक, क्योंकि इसके अंदर सारा ना क्लाइंट्स का डाटा मौजूद होता है। अगर वो इतना वीक हो गए, कोई भी उसको डिप्लॉय कर सके, कोई भी उसको ख़राब कर सके, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेनिट्रेशन टेस्ट हो कह सकते हैं इसको, पेन टेस्ट कह सकते हैं, एथिकल हैकिंग कह सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट आल्सो कॉल्ड पेन टेस्ट, एथिकल हैकिंग इज अ साइबर सिक्योरिटी टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन used to identify, test, highlight vulnerabilities in their security postures. These penetration tests are often carried out by ethical hackers. This is, अच्छा मैंने इसको बता दी, रीडिंग कर दी। मतलब इसका यही है कि हम पेनिट्रेशन टेस्ट, पेन टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, सिक्योरिटी पोस्चर्स, ये सारी हमें चेक हो जाए, पता चल जाए कि वो किस मायार का हमारे पास ना जो वो है नेटवर्क है, वो रिलायबल है भी, सही है, वो स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं, वो वीक तो नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब सेकंड लेक्चर इसका जल्दी आएगा इंशाल्लाह।